नमस्कार, मैं गोपाल कपूर। आज आपको ज्योतिष, मेडिकल साइंस और हमारे वेद पुराणों में जो लिखी बातें हैं उनको इंटर रिलेट करके समझा रहा हूं मैं आपको। और ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मैं ये बताऊंगा कि मुख्य रूप से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों का, उन मुश्किलों का इलाज ज्योतिष के द्वारा कैसे किया जाए। इसमें मेडिकल साइंस भी है, आध्यात्म भी है और ज्योतिष भी है। ओके, नाउ सी, ह्यूमन बीइंग में हमारे पास 7 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बॉडी में, राइट। नंबर 1 ग्लैंड होता है हमारा टेस्टिस, पुरुष में, ओवरी स्त्री में, और उसके बाद रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड। 7 सिमिलरली, ओके, सिमिलरली 7 हमारे शरीर में पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ऊर्जा चक्र होते हैं, राइट। नाउ सी, व्हाट आर दो चक्कर्स? मूलाधार चक्कर। मूलाधार चक्कर इज इक्विवेलेंट टू ओवरी और टेस्टिस। स्वाधिष्ठान चक्र इक्विवेलेंट टू रेनल ग्रंथि। मणिपुर चक्र इक्वल टू हमारा पेनक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। फिर अनाहत चक्कर इक्विवेलेंट इन मेडिकल साइंस थाइमस। विशुद्धि चक्कर इक्विवेलेंट थायराइड। आज्ञा चक्कर इक्विवेलेंट पिट्यूटरी ग्लैंड। सारा चक्कर फीनल ग्लैंड, राइट। अब आज के टॉपिक में हम सिर्फ पहले चक्कर को, यानी मूलाधार चक्कर या ओवरी और टेस्टिस का इक्विवेलेंस डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है लेवल 1। ओके, अब जन्म कुंडली में हम मतलब फर्स्ट लेवल, ये समझ लीजिए, मूलाधार चक्कर, इधर ओवरी और टेस्टिस, इसको हम कहां से देखते हैं? इसको हम 7th कुंडली के 7th हाउस और 8th हाउस से देखते हैं। अगर बाई चांस इन घरों के ग्रह किसी बुरे प्रभाव से ग्रसित हों, 7वें और 8वें ग्रह घर के, या इन घरों में कोई बुरे ग्रह पड़े हों, जब इन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर चले जीवन में, तो सावधान होना आपको लेवल 1 यानी मूलाधार चक्कर, ओवरी या टेस्टी से संबंधित रोग हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर स्त्री होगी, लेडी होगी, राइट, लेडी होगी, तो ओवरी में मेन फीमेल हार्मोन्स रिलीज इसी लेवल से होते हैं। फीमेल हार्मोन में मुख्य हार्मोन है, ध्यान दीजिए, यहां फोकस कीजिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मुख्य, और भी होते हैं, और मेल में हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हमारे पुरुषत्व का कारण होता है, मर्दानगी वाला कारण। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साइकिल से लेडीज का मंथली साइकिल चलता है, राइट। और ये पर डे चेंज होते हैं, पर डे इनकी वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए किसी भी स्त्री का मूड पूरे 2.5 दिन एक समान नहीं रहता, हर 2.5 दिन में चेंज करता है। इसी प्रकार चंद्रमा हमारा हर एक 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करता है, इसलिए स्त्री का मूड हर एक 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, राइट। अब देखिए, 2.5 दिन में, हर एक 2.5 दिन बाद स्त्री अपना चरित्र, विचार चेंज करती है।
जैसे हमारे शास्त्रों में शक्तियों के 10 रूप बताए गए हैं, तो 25 दिन में स्त्री कितने 10 रूप बदलेगी 2.5 दिन के हिसाब से, यानी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 शक्तियों के रूप दिखाती है। इसलिए लेडीज में मूड स्विंग बहुत होते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। नाउ सी, अगर किसी समय आपके ऐसे ग्रह चले हों या उनकी दशा चली हो जिनका बुरा प्रभाव 7वें घर या 8वें घर से संबंधित हो, तो स्त्रियों को कौन सी बीमारी हो सकती है? ओवरीसिस्ट, पीसीओडी, मतलब एक ही चीज है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक और ये पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, ये पॉलीसिस्टिक डिसीज, ओके। या उनके मंथली साइकिल अनियमित हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, स्पाइडर वीन्स मतलब टांगों या बाजुओं में काले धब्बे आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज्योतिष में ज्योतिष का संबंध यहां से है, और मेरा 1988 से आज तक का ये अनुभव रहा है कि मैं सिर्फ कुंडली देख के, किसी की जन्म कुंडली देख के, उसकी दशा देख के ये बता देता हूं कि किस समय किसी स्त्री को ये समस्याएं आई या कब आएंगी। लेकिन अगर यही बात पुरुषों में हो जाए तो इट मीन उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब करेगा, ओके। अगर ये लेवल डिस्टर्ब करेगा, अगर डाउन हो गया, से नॉर्मल वैल्यू से डाउन हो गया, तो क्या होगा? उसे डिप्रेशन हो जाएगा, उदासी, चिड़चिड़ापन, कोई काम करने की इच्छा नहीं। लेकिन अगर ये जरूर से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उसमें गुस्सा, वायलेंस। आपने देखा होगा जब जानवर भी अपने सीजन में आते हैं, बैल होता है, गाय होती है, बैल होता है, जो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, जिस टाइम उसमें डिजायर्स बहुत ज्यादा जगती है, तो कितना पागल हो जाता है। वैसे ही पुरुषों के साथ होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया जरूर से ज्यादा, तो अगर बुरे ग्रहों की दशा आएगी तो टेस्टोस्टेरोन लेवल या डाउन हो जाएगा, ग्रहों के अनुसार डाउन हो जाएगा या अप हो जाएगा। अप हो गया तो ब्लड प्रेशर, एग्रेशन, गुस्सा, जिसको हम जो देवता वाला कल्चर होता है उसमें बोलते हैं अदनसानियां, या दूसरा नारसिंह चढ़ गया जिसको। इसी प्रकार अगर स्त्रियों को ऐसी समस्या हो जाए उनके हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से, बुरे ग्रहों की वजह से, तो भी ऐसी समस्या आती है, जिसको नारसिंह लगा दिया या इसको फलाना कर दिया, इसको फलाना कर दिया। जबकि होता क्या है, ये हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होते हैं। और कब होते हैं? ये श्योर शॉट है जीवन में कि जब 7वें घर के बुरे ग्रह का प्रभाव आएगा या 8वें घर के बुरे ग्रह का प्रभाव आएगा दशा या अंतर्दशा में। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में जड़ी बूटियों या कई धातुओं से इनके इलाज संभव है आराम से। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। एक जनरलाइज फार्मूला नहीं हम दे सकते। किसी को चांदी धातु का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी को किसी जड़ी बूटी जैसे अश्वगंधा, तुलसी और किसी प्रकार की चीजों का इलाज देना पड़ेगा, उससे ठीक हो जाएंगे। या अगर बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई तो इट मीन फिर आपको एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत ज्यादा केस देखे अपने जीवन में, कुंडली में। मैं सिर्फ देख के बता देता हूं, अगर किसी स्त्री के कुंडली के 8वें घर में केतु है, या उसकी केतु की महादशा जब आएगी, केतु मान लो यहां पर केतु है, 8वां घर में क्या है, केतु ग्रह बैठा है, तो जब उसकी महादशा, अंतरदशा या कुछ आएगी तो 100% श्योर है उसके मंथली साइकिल गड़बड़ हो सकते हैं। ओवरीसिस्ट, पॉलीसिस्टिक
डिसीज या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, बाल झड़ना, स्पाइडर वीन मीन काले धब्बे आना टांगों या बाजुओं में। स्पाइडर वीन्स ऐसे होती है जैसे जो हमारी स्किन पे नसों का क्लस्टर होता है, बारीक बाल बाल की तरह, वो काली पड़ जाएंगी, वो काला धब्बा दिखेगा, जाला बन जाएगा, नीला या काला। ओके, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य शरीर में सारी बीमारियों का कारण इस टाइप की, इनको हम फर्स्ट लेवल की बीमारी बोलेंगे। ये मूलाधार चक्र, ओवरी या टेस्टिस से इन्वॉल्व होती है। नाउ सी, अगर कोई छोटी आयु का लड़का लड़की है तो उसके जीवन का, उसकी सोच का सारा फोकस फर्स्ट लेवल पे होता है, मूलाधार चक्र, ओवरी या टेस्टिस, किसी मतलब इसी लेवल पे होगा। यानी उसको स्त्री पुरुष के आकर्षण, उससे संबंधी चीजें अच्छी लगेगी, उसे धन संपत्ति, वही लैला मजनू, राज कहाँ करना, मुझे तो प्रेम चाहिए बस। पर प्रेम वो नहीं है, प्रेम होता है ये केमिकल लोचा बोलेंगे इनको, हार्मोन्स की आपस में अट्रैक्शन। ओके, तो हार्मोन्स की आपस में अट्रैक्शन होती है। एस्ट्रोजन की स्मेल से पुरुष अट्रैक्ट होता है और टेस्टोस्टेरोन की स्मेल से स्त्री अट्रैक्ट होती है। अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो बहुत सी स्त्रियां मेरे पर मरेंगी। जिस स्त्री का एस्ट्रोजन लेवल हाई होगा उस पर बहुत से पुरुष जान छिड़केंगे। शक्ल बाद में आएगी, भाई चेहरा कैसा है, चेहरा एक आउटर है, पैकिंग है, आउटर पैकिंग, जैसे सेब बड़ा अच्छा चमका है बाहर से लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है, वो आउटर अट्रैक्शन है। इनर अट्रैक्शन क्या होती है? इनर अट्रैक्शन इन हार्मोन्स की आपस में अट्रैक्शन होती है, इट इज कॉल्ड केमिकल लोचा। ओके, नाउ सी, जब हम छोटी आयु में होते हैं लड़के लड़की, तो उनको हाई बेस वाली फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, हाई बेस फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, उसको पसंद करते हैं। बूढ़े लोग नहीं करते ना डीजे वाला म्यूजिक पसंद, नाचने गाने वाला। हाई बीट, तो हाई बीट यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से, लो फ्रीक्वेंसी साउंड से हमारे मूलाधार चक्र, ओवरी या टेस्टिस में लो फ्रीक्वेंसी साउंड से ज्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं और आनंद की प्राप्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है हम बड़े आनंदमय हैं छोटी एज में। ओके, इसीलिए आपने ऐसे गाने सुने होंगे ना कि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को इसलिए बेस पसंद है, जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब नहीं हो रहेगा उसे बेस पसंद। क्यों? क्योंकि तब वो इस लेवल 1 से ऊपर के लेवल पे फोकस होगी लाइफ में। हो सकता है स्वादिष्ठान चक्कर में हो, मणिपुर में हो, किसी और में हो। हमारा यही फोकस हमारे जीवन को निर्धारित करता है कि हम किस लेवल में हैं। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ इसी विषय पे बोलना चाहता हूं। ओके, धन्यवाद। अगले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा लेवल 2 स्वादिष्ठान चक्कर या रेनल ग्लैंड का क्या प्रभाव होता है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।